सोचा, हमारे बॉडी लैंग्वेज में हमारे जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स वगैरह हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड उसे ट्रांसलेट करता है हमारे शरीर की भाषा में। मसलन प्यास लगी तो किडनीज को पानी चाहिए, तो हमारे अंदर की भाषा में ट्रांसलेट होगा, हाइपोथैलेमस में, ब्रेन में, पिट्यूटरी ग्लैंड में मैसेज जाएगा, फिर हमारा मुंह सूखेगा और हम पानी पिएंगे। ठीक है, तो वह ट्रांसलेट होता है। हर बात का, हर इमोशन का, तभी मैंने बताया था फर्क पड़ता है। वही जैसे हर इमोशन में वैसे श्वास चलती है। सबसे स्ट्रांग सेक्स का इमोशन, जैसे ही सेक्स का विचार भी आया तो कैसे पूरा ब्लड वहां पर दौड़ता है। सीधी सी बात है, सबसे पावरफुल इमोशन है और उतने ही पावरफुल के साथ वहां ब्लड वहां जाता है। तो यही इसीलिए ये बात है कि जो हम भाव करेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है, चलिए अब आप भले थोड़ा बहुत करिएगा, मैं एक्सरसाइज बता देता हूं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखिए, यहां भी जगह है, भले कैसे भी यहां भी आ सकते हैं। बिल्कुल, फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशन, यस, या No, I didn't tell about hunger. I am exhaling my fats. Regarding, you have to exhale fats, negative emotions and any type of pain. इन्हीं तीनों से हम छुटकारा पाना चाहते हैं ना। पेन्स से छुटकारा पाना चाहते हैं, फैट्स से छुटकारा पाने चाहते हैं, नेगेटिव इमोशन से, किसी भी प्रकार का दर्द है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो वही इमोशन चाहिए। ठीक है, तो हम काव्स पर पहुंच गए। अब नीस के लिए सिंपल, जहां तक भी जा सकते हैं। कैसे? श्वास भरी नहीं, मैं बता देता हूं, जहां तक भी जा सकते, पहले यहां तक भी जाएंगे चलेगा। और जिन्हें भी नी पेन अगर है तो फिर उन्हें यह नी सिर्फ इस पैर से आगे नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, अगर नी पेन है तो यह हमारी नी है ना, इस पैर के अंगूठे से, टो से आगे नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो नी के सपोर्टिंग मसल स्ट्रांग होंगे। चलिए, ठीक है, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। ठीक है, यह नीस के लिए होगा। नहीं, बस 2-3 मैं तभी बोल रहा हूं, जो कर सकता है तो करें। बैठने का एक्सरसाइज करना है ना। हाँ, और नीचे नहीं, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। एक वो भी एक सिंपल सी बात है, इनहेलेशन मतलब वी आर एक्सपांडिंग आवरसेल्व्स। तो जब भी हम अपने शरीर को फैलाते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो इनहेल ही करना है। नेचुरल वही होता है। उल्टा जब हम टेंस रहते हैं तो गड़बड़ करते हैं। नेचुरल जहां कंफर्टेबल लगे, हाँ जाना चाहिए इफ यू कैन, बिल्कुल नीचे तक, बिल्कुल। एक्सहेल करते हुए नीचे बैठना है, इनहेल करते हुए ऊपर उठना है। ठीक है ना, और वही भाव, घुटनों में दर्द है तो जैसे घुटनों का दर्द बाहर जा रहा है, थाइस में फैट्स है तो थाइस के फैट्स बाहर जा रहे हैं, इस फीलिंग्स के साथ। बिल्कुल ठीक है, अब घुटनों, बिल्कुल, अगर हमेशा जवान रहना है तो यानी डिजीज फ्री रहना है तो यह जरूरी है। तो इसमें अलग अलग आते हैं, भले आप करते रहिए। तो मेन मैंने बताया, मेरा ख्याल है सभी को पता हुआ कि पूरा सब कुछ विगरस एक्सहेलेशन के साथ करना है। इनहेलेशन पर भले आप जरा सा जोर लगाएं, 25% to 50%, लेकिन एक्सहेलेशन यू हैव टू डू प्रॉपर 100%। पूरी श्वास बाहर फेंकनी है, पूरी स्टेल एयर बाहर फेंकनी है। दोनों कर सकते हैं बारी बारी से। मुंह से आप इतनी ज्यादा निकालेंगे कि सिर्फ आप 4 बार में थक जाएंगे। यह देखा सभी ने कि मुंह से हम अच्छी तरह से फेंक रहे हैं तो सिर्फ 3-4 बार में ही थक जाते हैं। तो दोनों भले बिल्कुल अल्टरनेट करते रहिए, कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल कपालभाति की तरह, यही कपालभाति पर ही जैसे बात ही, कपालभाति सबसे जबरदस्त है ही क्यों? सिर्फ एक्सहेलेशन है ना, इसीलिए तो
इसीलिए कपालभाति जबरदस्त है। वो बस वही, मैं कपालभाति कराऊंगा, आपको बोलूंगा बस गहरे इमोशंस के साथ करिए, हर प्रकार का दर्द बाहर जा रहा है, फैट्स बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा ख्याल है यह, मैं शॉर्ट में भले भले आप ना करें, मैं सभी बता देता हूं, क्योंकि कवर फिर कुछ भी नहीं होगा, बताने के लिए बहुत कुछ है, आप सिर्फ ग्रहण करने चाहिए, ठीक है ना। तो सभी एक्सरसाइज हैं, जैसे अब थाइस पर इफेक्ट, घुटनों की ये भी है, रोटेशन, रिवर्स, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस के साथ दूर से, यह हुआ। अब थाइस पर देखिए कितना इफेक्ट आता है, जितना दूर ले जाएंगे, ठीक है। थाइस के लिए, बैलेंस के लिए दोनों हाथ साइड्स में। अब इसमें भी जहां तक बैठते हुए जाएंगे तो बढ़िया इफेक्ट आता है। और ज्यादा इफेक्ट चाहिए, बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है थाइस से फेल्ट और हिप्स को शेप देने के लिए। और इस पर यही हम टोस पर आ गए तो और इफेक्ट बढ़ जाएगा। फिर देखिए कितना इफेक्ट आता है, ठीक है। निगाह कहीं टिका कर, जो भी बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस है उसमें निगाह, वही इनहेलेशन एक्सहेलेशन के साथ। नहीं सवाल बीपी है तो नहीं, बिल्कुल करना चाहिए स्लो। कपालभाति भी, हाँ अपने हिसाब से नॉर्मल हो जाएगा। फिर भी भले आप जैसे भी भले वापस आते हैं तो इनहेल करें और ऐसे एक्सहेल करें। खुद को एक्सपांड किया तो इनहेलेशन, इसमें कुछ खास बात नहीं है, बाकी दूसरों में आएगी, ठीक है। हिप जॉइंट्स के लिए सभी को पता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं। उसमें एक इंपॉर्टेंट दूसरी क्या, मुद्रास के बारे में अभी मैं बताना जरूरी समझता हूं कि कैसे, किस मुद्रा से फिर कहां पर हमारी ब्रीदिंग जाती है और वहां कैसे ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। तो उसमें ऐसे भी है मुद्रास और इस तरह से भी है। जैसे ही यहां रिब केज जैसे ही हमारा खत्म हुआ तो उसके नीचे फर्स्ट फिंगर और हमारे थंब का दबाव यहां लगाना है, ठीक है। अब इस अवस्था में आप श्वास भरिए, आपको क्लियर फील होगा कि नाभि से नीचे जैसे पैरों तक जा रही है, जैसा फील करेंगे वैसा होगा। बिल्कुल देखिए, हाँ इनहेल करिए, भरपूर पूरी तरह से इनहेल करें, आपको फील होगा जैसे नाभि से नीचे आ रही है। अब यहां पर एक बात याद आ रही है तो मैं बता दूं, मेरे पिताजी जाते थे दारा सिंह की कुश्ती देखने, उन्होंने बताया था दारा सिंह में यह काबिलियत थी बिकॉज ऑफ योगा। वह अपने शरीर को इतना एक्सपांड करते थे, जब कोई उन्हें जहां वह छूट नहीं पाते थे सामने वाले की पकड़ से, तो भरपूर एक्सपांड करते थे और फिर और उसका दांव गया छूट के अपना दांव मारना, ठीक है। तो हमारे इसमें वही है, हमारे भी कण कण में ऑक्सीजन है ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही घूम रहा है, यानी हर जगह एयर तो है ही है, स्पेस है ही है, ठीक है। तो जितना हम वह बात फीलिंग के साथ करेंगे तो वैसा होता ही है। और वैसे मुद्रास में वैसा जादू है कि वैसा होता है, वह अभी हम देखेंगे। तो इसमें जैसे मैंने बताया, तो ये हिप जॉइंट्स के लिए सब हो जाती है इस तरह से, या ठीक है। साइड्स में बस मैं बता रहा हूं, काफी है ये साइड्स में कैसे सब हाथ पैरों से तो नॉर्मल तो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसमें कुछ है नहीं कि कुछ याद रह जाएगा, आप विजुअलाइज करिएगा इसको, ठीक है ना। पीछे इस तरह से भी हिट करना है, ठीक है, और इस तरह से भी। नहीं ये तरक्की की तो नहीं, कुछ भी मैंने बोला ना, कोई भी मूवमेंट्स करें वो पिक्चर्स में एकदम, तो उसमें देखिए ये सभी एक्सरसाइजेस टीवी वगैरह में आती हैं, सिर्फ उसमें ये इनहेलेशन एक्सहेलेशन अच्छी तरह से नहीं दिखाते हैं। डॉक्टर को याद रखने का, डॉक्टर को याद रखने, इसमें मैं बोल रहा पूरा तो हम टोस से नीचे आ रहे हैं सीधा, ये टोस के लिए हो गया,
ठीक है, ये हील्स के लिए होगा, ऐसे भी है पूरा, इस तरह से भी चलना होता है कि पूरे हमारे एंकल्स के लिए वगैरह भी, जितनी भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये ही करनी है, चाहे जितनी मैं न जाने कितनी बताता चला जाऊं। बस वही जो मूल मंत्र है प्रॉपर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, इनहेलेशन पर 25% जोर लगाना है, एक्सहेलेशन 100%। ठीक है, तो यह हिप जॉइंट्स कवर हो गए, सीधे सीधे तो हम आ रहे हैं, ठीक है, और बहुत सी है दूसरी, मतलब कितना भी कुछ भी किया जा सकता। थाइस के लिए ये यहां भी है भाई, उसके लिए भी एक्स्ट्रा बोनस के लिए ये श्वास भरते हुए, तो और ये थाइस और हमारे हिप्स के लिए और अच्छा हो जाता है, हिप जॉइंट्स के लिए भी, बटक्स के लिए भी, थाइस के लिए भी, ठीक है। अच्छा, तो और अब आगे बढ़ते हैं साइड वेस्ट, ठीक है। इसमें अब यहां हमने पैर खोल दिए तो यह फिर एक्स्ट्रा बेनिफिट बोनस, यहां स्ट्रेच फील हो रहा है, ठीक है, थाइस के लिए भी अच्छा हो गया। ये यहां श्वास यहां भरनी, या ठीक है, ये साइड वेस्ट के लिए। अच्छा, अब यहां आगे के लिए झुकना है तो वो बैक पेन और ब्लड प्रेशर वाले आगे नहीं झुकेंगे, ठीक है। उन्हें कैसे करना है, बैक पेन और ब्लड प्रेशर वाले इस तरह से कर सकते हैं कि, ठीक है, और जिन्हें बैक पेन नहीं है, सॉरी, ठीक है, इस तरह से पूरा स्विंग करना है पूरा, हाँ, झटके से नहीं, यह ध्यान दें, एक एक वर्टिब्रा खुलता चला जा रहा है, हाँ बिल्कुल, झुकेंगे, एक्सहेल करेंगे, और कभी भी ध्यान रहे थोड़ा बहुत बैक पेन होना है तो स्पाइन की जड़ से यानी मूलाधार चक्र से, कॉक्सिक्स रीजन से हम झुकेंगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बीच से हम झुकते हैं, बीच में हम स्पाइन में गड़बड़ करते हैं तो वर्टिब्रास में गड़बड़ होती है, लेकिन कॉक्सिक्स रीजन से हम झुकेंगे, मूलाधार चक्र से जुड़ेंगे, बिल्कुल, जितना भी जाए पूरा ले जाना है यहां तक, सिर घुटनों तक, पूरा पेट को भीतर प्रेस करते हुए, ठीक है। चलिए अब पीछे गई, यहां पर जोर पड़े, उसके लिए सिंपल, यह अभी फिर वापस थाइस के लिए एक्स्ट्रा हो जाता है। तो एक्सरसाइजेस में कुछ नहीं है, मेन मंत्र है एक्सहेलेशन का, यह ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब यहां जैसे यहां बात ऐसे ही निकली है तो मैं बता रहा हूं, जैसे ये हमने इसमें आपने पढ़ा होगा टी लिम्फोसाइट सेल्स हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट सेल्स यानी हमारे सभी सेल्स तो हमारे बोन में बनते हैं, हमारे बोन्स में बनते हैं, लेकिन टी लिम्फोसाइट सेल्स फर्दर प्रोसेसिंग के लिए हमारे यहाँ जो थाइमस ग्लैंड है उसमें आते हैं, तो इसलिए वो टी लिम्फोसाइट्स हो जाते हैं प्रॉपर कैंसर से लड़ने के लिए, ठीक है। तो वो अगर हमारे ठीक अच्छी तरह से क्वांटिटी में है तो कैंसर होने का सवाल ही नहीं है, और कैंसर भी सिर्फ और सिर्फ उसके पीछे सिर्फ हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और वो बाकायदा बताते हैं कि हाँ वाकई इस नेगेटिव इमोशन को मैंने हद से ज्यादा अंदर रखा, इसीलिए हुआ है। तो हर बात के पीछे हमारा नेगेटिव इमोशंस ही है, हम अपने आप को डिस्टर्ब करना अच्छी तरह से जानते हैं, जबकि हमारा मूल स्वभाव है आनंद में रहना, शांत रहना। वही बोलते हैं ना, हम पैदा हुए, हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे भीतर वैसा सिस्टम है, बीमार होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है बात, और हम वह मेहनत हम करते हैं। हमें इजी काम पसंद नहीं है स्वस्थ रहने का, हम मेहनत करते हैं बीमार होने के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें यह जो होगा चेस्ट मसल्स के लिए भी इस तरह से जरा सा किया तो पूरे चेस्ट मसल स्ट्रांग होते हैं, पूरा फील होगा आपको जैसे वहीं पर श्वास भीतर से चेस्ट मसल्स को स्ट्रांग कर रही है, और हर प्रश्वास में थोड़ा सा तभी यहां पर फील होता है कि भाई यहां हमारे चेस्ट मसल स्ट्रांग। हाँ, इसी अवस्था में ही है ना, सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं है। आप भरेंगे तो पता चलेगा कि चेस्ट मसल्स कैसे स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है ना।
अब देखिए इतना थोड़ा, अभी ये जो हमने एक्सेलेशंस की